एक और अहम खबर आपको बताते हैं, बानसूर कोटपुतली से ये खबर है। राजस्थान की कोटपुतली में गैंग वॉर का सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है। ये तस्वीरें आपके सामने आ गई। देखिए, थार और स्विफ्ट में आए बदमाशों ने सड़क किनारे बाइक को टक्कर मारी। भागते बाइक सवारों पर लगातार फायरिंग। जवाबी कार्रवाई में बाइक सवार एमपी गुर्जर की ओर से भी गोलियां चलाई गई। दोनों गुटों के बीच पुरानी रंजिश का मामला है, गैंग वॉर की आशंका है। ये तस्वीरें आप देखिए, जहां पर एक दिन पहले दिन दहाड़े फायरिंग का मामला सामने आया और सीसीटीवी उसकी तस्वीरें आ गई हैं। वीडियो में साफ दिख रहा है कि थार और स्विफ्ट गाड़ी में आए बदमाशों ने सड़क किनारे खड़ी बाइक को टक्कर मारी। टक्कर के बाद बाइक सवार घबराकर इधर उधर भागने लगा। इसी दौरान स्विफ्ट में बैठे बदमाशों ने उन पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की और लगातार फायरिंग की। बाइक सवार पक्ष की तरफ से भी जवाबी फायरिंग की गई। मौके पर मौजूद बाइक सवार एमपी गुर्जर ने कार सवार पर गोलियां चलाई। दोनों तरफ से चली गोलियों से कुछ देर तक पूरा क्षेत्र दहशत में रहा। सूत्रों का कहना है कि दोनों गुटों के बीच पुरानी रंजिश चल रही है और हालात किसी बड़े गैंग वॉर की तरफ इशारा कर रहे हैं। सीसीटीवी सामने आने के बाद घटना का पूरा मामला सामने आया है और आप देखिए कि किस तरह से यहां पर थार से आए लोगों ने अचानक से टक्कर मारी। हिमांशु हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। हिमांशु, सीसीटीवी में बहुत कुछ साफ दिख रहा है, लेकिन अब ये बताइए कि इस पूरे मामले में कोई कार्रवाई हुई है अब तक? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दूं कि कोटपुतली के बानसूर में ये कल जो घटना हुई है उसके बाद से ही जो पूरा क्षेत्र है उसमें दहशत का माहौल है और पुलिस की तरफ से भी लगातार जो बदमाशों को पकड़ने के लिए नाकाबंदी है वो करवाई गई है और लगातार बदमाशों का जो पीछा है वो पुलिस कर रही है। लेकिन हैरान कर देने वाली बात ये आ रही है कि जैसा कि आप सीसीटीवी फुटेज में देख सकते हैं कि दो गाड़ियां आती हैं, अचानक से जो बाइक सवार है उन पर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास होता है और बाइक सवारों की तरफ से फायरिंग की जाती है और आरोप है कि गाड़ी वालों की तरफ से भी फायरिंग की गई। लेकिन इसके अंदर हैरान करने वाली बात ये रही कि जब ग्रामीण है उन्होंने पुलिस को सूचना दी तो पुलिस मौके पर पहुंची और बाइक सवार जिन्होंने खुद ने फायरिंग की थी वो वहां मौके पर मौजूद रहते हैं और खुद को पीड़ित बताते हुए पुलिस को कहते हैं कि जो फायरिंग है वो गाड़ी वालों की तरफ से की गई है और उसके बाद नाकाबंदी करवाई जाती है। लेकिन उसके बाद जो लोग हैं वो फरार हो जाते हैं। अभी फिलहाल जब सीसीटीवी फुटेज सामने आए तो दोनों पक्ष है वो अभी फिलहाल लापता है। दोनों को ढूंढने के लिए जो पुलिस है वो लगातार प्रयास कर रही है। आसपास के क्षेत्रों में नाकाबंदी करवाई गई है। जी, इस पूरे मामले में आप ये देखें, सीसीटीवी जो सामने आया है ये किस तरीके की पुरानी रंजिश थी? हिमांशु, अगर इसके बारे में थोड़ा बताएं। जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दूं कि ये आसपास के गांव के ही लोग हैं और लगातार इनके अंदर पुरानी रंजिश है वो देखी गई है और पहले भी जो मामले हैं वो सामने आए हैं। अभी पुलिस इस बारे में पूरी जानकारी देगी। पुलिस का कहना है कि अभी दोनों जो पक्ष है जिन्होंने फायरिंग की है उनको अभी तलाश की जा रही है। उसके बाद ही जो रंजिश है वो उसके सामने आ पाएगा। और आपको बता दूं कि यहाँ जो रंजिश है वो किसी विवाद को लेकर हो सकती है, हालांकि अभी पुलिस ने स्पष्ट नहीं किया है। जी जी, बना रही हिमांशु, हम लौट रहे हैं आपके पास, लेकिन एक बार दर्शकों को तस्वीरें भी दिखाते हैं कि सीसीटीवी जो सामने आया है ये आपके सामने देखिए। थार से टक्कर मारी, बाइक सवार यहां गिर गया और उसके बाद फायरिंग भी हो रही है। देखिए, उसके बाद स्विफ्ट आती है, वो कुचलने की कोशिश करती है, लेकिन बाइक सवार इधर उधर भागते हैं और ये देखिए फायरिंग आप देखिए कि ये देखिए एक बार फिर से तस्वीरें। ये बाइक में थार ने टक्कर मारी और उसके बाद एक व्यक्ति जो कि वहां से फायरिंग करता हुआ नजर आ रहा है। टक्कर के तुरंत बाद फायरिंग और उसके बाद एक स्विफ्ट गाड़ी आती है जो कुचलने की कोशिश करती है और ये पूरा मामला है। बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश में ये पूरा बवाल हुआ और उसके बाद ये वहां से फरार हो जाते हैं, चले जाते हैं। मानशु, हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। मानशु, इस तरीके से जो तस्वीरें आती हैं बताती हैं कितनी दहशत है। और बाइक पर क्या 3 लोग सवार थे अगर हम सीसीटीवी देखें? क्योंकि जो गोली इधर से चला रहा है वो व्हाइट कपड़े में एक व्यक्ति है जो गोली चला रहा है। जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दूं कि ये जो बानसूर से हरसोरा रोड जाता है उसके ऊपर केवीएस है, उसके सामने ही जो बाइक सवार है वो वहाँ खड़े थे। ग्रामीणों ने जैसा कि एनडीटीवी को बताया है कि जो ये लोग थे ये पहले से घात लगाकर वहाँ खड़े थे और इस हिसाब से जो है ये पूरा मामला है गैंग वॉर का नजर आ रहा है। और जैसे ही जो थार सवार जो व्यक्ति है उसको नजर उस पर पड़ती है तो वो रोड से सीधा घुमाकर उनकी तरफ गाड़ी लाता है और बाइक को जोरदार टक्कर मारता है। हालांकि इस पूरे हादसे के अंदर एक युवक है वो बाल बाल बचता हुआ नजर भी आ रहा है। उसके बाद में जो सफेद शर्ट पहने एक युवक है वो फायरिंग करता नजर आता है और उसके बाद में वो इधर उधर भागने लग जाते हैं। तभी पीछे खड़ी जो स्विफ्ट कार है वो भी दोबारा घूम कर आती है और जो युवकों के ऊपर गाड़ी चढ़ाने का जो प्रयास है वो किया जाता है। हालांकि इसके अंदर किसी प्रकार की कोई ये जो लोग हैं वो घायल नहीं हुए हैं, लेकिन हैरान कर देने वाली बस बात ये रही
कि जो पीड़ित जिन्होंने फायरिंग की थी वो खुद को पीड़ित बताते हुए पुलिस के सामने रहते हैं। काफी देर तक वो वहां खड़े रहते हैं। उन्होंने मीडिया को बाइट भी दी और उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर गाड़ी चलाने का प्रयास किया गया और गाड़ी के अंदर से ही हमारे ऊपर फायरिंग भी की गई। वो बाकायदा मीडिया को बाइट देते हैं और उसके बाद जब सीसीटीवी फुटेज सामने आता है उसके बाद दोनों ही पक्ष है वो फिलहाल नजर आते हैं और दोनों की अभी तलाशी है वो शुरू कर दी गई है और गैंगवार की जो आशंका है उसके मद्देनजर ही जो पुलिस है अभी फिलहाल जांच कर रही है और दोनों जो आसपास के क्षेत्र हैं वहां नाकाबंदी कर दी गई है। जी हिमांशु, आप नजर बना के रखिएगा, आगे लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो कोटपुतली राजस्थान से खबर, जहां पर थार गाड़ी और एक स्विफ्ट गाड़ी ने पहले टक्कर मारी, फिर उसके बाद उधर से फायरिंग हुई और फिर ये पूरा बवाल मचा है।